आइए दोस्तों, आज आपको हम इंग्लिश के ऐसे टॉपिक से मिलवाते हैं जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आपके कंपटीशन परीक्षाओं में या क्लास की परीक्षाओं में। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना, और इसको जब हम सीख जाते हैं तो समझ लीजिए हर कंपटीशन में आपको 2 नंबर का काम ये पक्का कर देता है। तो इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। हम 10 मिनट आप आज हमको दीजिए और इस टॉपिक से हम आपका सारा भ्रम खत्म कर देते हैं, सारी दिक्कतें इस टॉपिक से आपका समाप्त कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ हमने नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर रहेगा कोई भी सेंटेंस, उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा, मतलब बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तब भी बनेगा, मतलब जितने का बनेगा उतने का हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा तो उसमें सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। वो कर्ता पर निर्भर करता है किसके साथ क्या लगाना है। यानी सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा कर्ता तो क्या लगाएंगे? आर, और नहीं तो हम आई के साथ में क्या लगाते हैं? एम। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो इसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैव बीन और हैज बीन, यानी एक वचन का कर्ता रहेगा तो हैज बीन, बहुवचन का रहेगा तो क्या लगाएंगे? हैव बीन। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता नहीं है, यानी उस टेंस में रहेगा तो उसका पैसिव नहीं बनता है। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज या बेयर। पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वाज बीइंग या बेयर बीइंग। फिर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड बीन सबके साथ में। इसमें भी चौथे का नहीं बनता, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। आइए फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगा विल बी या शैल बी। और फ्यूचर परफेक्ट का फिर बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, उसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे। ये तो हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है, किसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये हो गई आपके टेंस के आधार पर। अकॉर्डिंग टू टेंस हमको इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब देखिए, एक इसका ये होता है कि जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमेशा क्या लगाना होता है? हमेशा, यानी ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो हमें हमेशा क्रिया का कौन सा रूप लगाना होता है? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यानी वर्ब का जो है हमेशा हमें क्या कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। ये चीज़ हमें हमेशा माइंड में रखना है। यानी कोई भी टेंस हो, सबके साथ में क्रिया का तीसरा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। अब देखिए, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, ये टॉपिक हमने आपको 10 मिनट में पूरा कवर करने का निश्चय किया है, और इतना ही आप जान लेंगे तो समझ लीजिए पूरा आपका पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। और हर परीक्षा में आप लोग, कोई भी परीक्षा, इससे संबंधित प्रश्न आपको परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए, आई राइट ए लेटर, तो सबसे पहले हम इसका टेंस पता करेंगे कौन सा टेंस है ये। तो आई राइट ए लेटर, ये है आपका कौन सा टेंस? टेंस की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ग्रामर में आप जाइए, और ग्रामर में इंटर की ग्रामर या वैसे भी ग्रामर सब जगह हमने पढ़ाया है, तो वहाँ पे जाकर आप टेंस पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आई राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें क्या करना होता है? आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना होता है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है? सब्जेक्ट की जगह। इसको उठाएंगे इसकी जगह पे करेंगे, और इसको उठाएंगे इसकी जगह पे करेंगे। बहुत सिंपल सा नियम है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए कैसे इसको हम करते हैं। इसको लाएंगे इसकी जगह पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? सब्जेक्ट की जगह। देखिए, इसको लाना है इसकी जगह पे, तो ए लेटर हम ले आएंगे। अब लिखते हैं, देखिए, ए लेटर, ए लेटर हो गया। फिर इसको ले जाना है इसकी जगह पे, तो चलिए हम यहाँ पे आई को ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या? मी बनेगा। आई का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट होता है आई का मी। चलिए, इसको हमने इधर उधर कर दिया। फिर देखिए, अब ए लेटर के बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे हमें देखना है हमारा कर्ता क्या है। हमारा कर्ता यहाँ पे कौन सा बन रहा है? ए लेटर। ए मीन्स एक होता है तो सिंगुलर है ही, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इज हो गया। अब देखिए, इज के बाद
अब हमें मुख्य क्रिया का कौन सा रूप, क्रिया का नंबर आता है ना, कर्ता हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मुख्य क्रिया का हमने बताया है कि कौन सा रूप लगेगा, थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN, रिटन हो गया। अब देखिए ये सारा काम हो गया। अब इस नया ऑब्जेक्ट जब हम लिखने लगे उसके पहले पहले हमें बाई लगाना है, हमेशा लगाना है। जैसे हम हमेशा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, वैसे नया ऑब्जेक्ट जब लिखेंगे उसके पहले हम क्या लगाएंगे, बाई। तो ये दोनों चीज़ें हमें माइंड में रखना है हमेशा कि नए ऑब्जेक्ट पहले बाई लगाना है और मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लिखना है। तो टेंस के आधार पर देखिए ये सहायक क्रिया हमारी यहाँ से निकल आई, क्रिया का तीसरा रूप लगाना ही है, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा दिए, ये हमारा पैसिव वॉइस क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कह रहा ही वाज प्लेइंग बॉल, यहाँ पे देखिए इसको बाल को यहाँ लिखना है, ही को यहाँ ले जाना है। पहले तो ये जान लीजिए, तो बाल यहाँ लिख देते हैं हम, बाल हो गया। अब पहले तो इसका हमें टेंस पता करना है। वाज देखिए लगा है, वाज किस में लगता है, ही वाज प्लेइंग बॉल, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, पैसिव जब बनाते हैं तो वाज बीइंग या बेयर बीइंग, यानी सिंगुलर नंबर रहेगा, सिंगुलर नंबर का कर्ता रहेगा तो वाज बीइंग लगाएंगे, तो बाल सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे क्या, वाज बीइंग, क्या लगाएंगे, वाज बीइंग। अब आगे देखिए वाज बीइंग हो गया, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बचा क्या, थर्ड फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, क्या होता है, प्लेड हो गया। अब बचा क्या आपका, देखिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो गया। अब बचा यही ऑब्जेक्ट, अब इसको ले जाना है इसकी जगह पे, यही बचा है। लेकिन इसके पहले हमको क्या लिखना, जैसे इसमें बाई लिखे थे वैसे इसके पहले हमें बाई और ही का जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हिम बन जाएगा। तो कितना सरल है, कितना आसान आप लोग स्वयं देख रहे हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। पर इसके पहले आपको टेंस का विधिवत ज्ञान जरूरी है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक नहीं आप पढ़ेंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यू विल कॉल मी, यहाँ भी वही करना है, मी को इधर लाना है तो आई बनेगा, आई बन गया। अब आई के साथ में पहले टेंस देखते हैं, यह है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगती है, विल बी या शैल बी। तो आई के साथ में क्या लगाना है हमको, शैल बी। आई के साथ में क्या लगता है, आई और बी के साथ में शैल लगता है, तो शैल बी हो गया। इसके बाद देखिए अब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, काल है, काल का तीसरा रूप क्या होता है, काल्ड, काल्ड हो गया, आई शैल बी काल्ड। अब बचा देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया, बचा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हमें यहाँ पे ले जाना, तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है और इसके पहले हमें क्या लगाना है, बाई तो लगाना ही है, क्योंकि ये नियम है कि नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करना है। तो देखिए ये हो गया आपका रूल, और संपूर्ण तरीके से हमने 10 मिनट, क्या अभी 8 ही मिनट हुए हैं कि हमने सारा कुछ आपको समझा दिया। इस तरीके से आप लोग एक्टिव को पैसिव में आसानी से बदल सकते हैं। बहुत ही धांसू तरीके से हमने आपको बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और आप संपूर्ण तरीके से समझ भी गए। तो चलिए ऐसे ही टॉपिक को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।